अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक इम्परफेक्ट। मैं आपका टीचर नासिर खान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी यूएसबी को विंडो करने के लिए कैसे तैयार करते हैं। मींस कि हम किसी यूएसबी को बूटेबल कैसे बनाते हैं। बूटेबल बनाने से मुराद ये है कि आप जब उसमें विंडो कॉपी करेंगे तो आप एक सीडी यूज़ करने के बजाय यूएसबी से विंडो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यूएसबी को पहले बूटेबल बनाना पड़ता है। तो यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए। मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका नाम है Win2Bootec। Win2Bootec जो सॉफ्टवेयर है ये यूएसबी को सिर्फ़ और सिर्फ RMB टाइप के लिए बूट करता है। अब RMB और GPT दो स्टाइल होते हैं विंडो को बूट करने के। अब जो लैपटॉप आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, जैसे मेरे पास अभी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप है, तो इसमें विंडोज़ पहले से कंपनी की इंस्टॉल हुई होती है। या आप बिल्कुल पिन पैक लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें जो कंपनी की इंस्टॉल्ड विंडो होती है उसका जो स्टाइल होता है पार्टीशन का, जो विंडो के अंदर हार्ड डिस्क बनी होती है उसकी पार्टीशंस होती हैं, वो जीपीटी स्टाइल होता है। अगर आप जीपीटी स्टाइल के लिए विंडो बूट करना चाहते हैं तो आपको ये रूफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और इससे विंडो आपको बूट करनी पड़ेगी। और अगर आप नॉर्मली किसी कंप्यूटर के अंदर या जिसकी आप पहले विंडो कर चुके हैं उस लैपटॉप के लिए विंडो बूट करना चाहते हैं यूएसबी में, तो आपको Win2Bootec जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये इजी है, रूफस भी उसको करता है बूट, लेकिन Win2Bootec ज़्यादा आसान है। तो Win2Bootec आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? गूगल में आप जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे Win2Bootec। Win2Bootec लिखने के बाद यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा इसको आप खोलेंगे। इस लिंक को खोलने के बाद ये आपके पास लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये देखें कि एक जिप फाइल आपके पास आ जाएगी डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है और IDM में मैं इसको जाकर फोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप इसको सिंपली ओपन कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो ये देखें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास वही Win2Bootec आ गया कि जो मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब Win2Bootec को हम रन करते हैं। सिंपली आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये रन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने विंडो का सेटअप भी डाउनलोड करना है। ठीक है, विंडो का सेटअप जो होता है वो ISO फाइल होती है। इसके ऊपर आप देखें लिखा हुआ है डिस्क इमेज फाइल। ठीक है, इट इज़ अबाउट 3.54 GB। और दूसरा है विंडोज़ 10 है मेरे पास, ये विंडोज़ 7 ऑल इन वन है और ये विंडोज़ 10 प्रो है 20H2 और ये भी लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ है। और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड हैं। ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 2019 प्रो प्लस ऑलरेडी इसके अंदर रीएक्टिवेटेड है और इस विंडो का जो सेटअप है वो 6.83 GB है। इसका ये मतलब है कि इस विंडो को बूट करने के लिए आपके पास एट लीस्ट 8 GB USB होनी चाहिए और इस विंडो को बूट करने के लिए आपके पास एट लीस्ट 4 GB USB होनी चाहिए। अब ये सेटअप्स कहाँ से डाउनलोड किए जाते हैं? अब आपने अपने PC की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक देखना है कि आपने कौन सी विंडोज़ में इंस्टॉल करनी है। अगर तो आपका PC अच्छा है, मीन्स फास्ट है, मॉडर्न है, तो आप उसमें विंडोज़ 10 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लेटेस्ट विंडो 2020 वर्जन है। और अगर वो Core 2 है या Core i3 सेकंड जनरेशन ओल्ड PCs हैं तो आप उनमें विंडोज़ 7 इंस्टॉल करें। विंडोज़ 10 जो है ये थोड़ी हैवी है, वो उसके अंदर वो प्रॉब्लम करेगी। तो अपने सिस्टम की जो जनरेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप माई कंप्यूटर में जाएँ और राइट क्लिक करें माई कंप्यूटर पे और प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही आप जाएंगे ये आपको बता देगा कि आपका PC कौन सा है। जैसे देखें मेरे पास है Intel Core M3 और ये इसकी जो है 1 गीगा जो है प्रोसेसर है और 8 GB रैम है। ठीक है, और ये जो PC है दिस इज़ 7th जनरेशन। ठीक है, ये 7 जो लिखा हुआ है, आपके PC का जो प्रोसेसर होता है उसके आगे जो वर्ड लिखा हुआ होता है वो उसकी जनरेशन होती है। देखें ये 7th जनरेशन PC है, इस पर विंडोज़ 10 बहुत आसानी से चल सकती है। ठीक है, आप इन विंडोज़ को डाउनलोड कहाँ से करेंगे? मैं गूगल क्रोम यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, इसमें देखें मैंने दो लिंक्स लिखे हुए हैं। एक आपके पास है cyberspace.world। ठीक है, ये एक लिंक है और दूसरा है getintopc.com। ठीक है, मैं होम पेज पर अगर जाऊँ
तो ये देखें getintopc.com और दूसरा कौन सा है cyberspace.world। ये दो वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ से आप विंडोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। देखें विंडोज़ 7 यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरह से ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ 10 आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का सिंपल तरीका, बस इस पर क्लिक करें, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आपको। जैसे देखें मैं IDM है फॉर एग्जांपल, तो इसके भी डाउनलोड ऑप्शंस नीचे आते हैं। ये लॉगिन मांग रहा है, आपने पहले किसी अपने गूगल अकाउंट से या किसी फेसबुक अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, अब मैं लॉगिन हो गया हूँ इसके अंदर। अब देखें IDM पे अगर मैं क्लिक करूँ डाउनलोड पे, तो सिंपली मैं यहाँ नीचे जाऊँगा, ये देखा होगा डाउनलोड लिंक्स, इसमें से किसी भी लिंक पे मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे आगे डिफरेंट ऑप्शंस देगा और उसमें सीधा आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आपको कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है, विंडोज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप पास वेबसाइट है getintopc.com। getintopc.com में ये देखें सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और बहुत सारे मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स हैं। इसमें आप जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आप जाएं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कुछ सॉफ्टवेयर पहले मिलेंगे। ठीक है, फिर ये देखें विंडोज़ 10 X64, ठीक है, X64 और X32 दो, ये देखें जैसे ये 32 बिट और 64 बिट, तो ये दो तरह के आपके फॉर्मेट्स होते हैं और जिसमें भी आप इंस्टॉल करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा बेहतर जो होती है वो 64 बिट विंडोज़ होती है। 64 बिट विंडो यहाँ पर मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये देखें इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं सारी, कि इसको रन करने के लिए एटलीस्ट कितनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चाहिए। रिलीज़ इन्फो में यहाँ पर देखें आपके पास इसका साइज़ दिया हुआ है और फॉर्मेट दिया हुआ है, बूटेबल ISO फाइल है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या पैकेजेस मौजूद हैं, वो ऑफिस 2019 है, प्रो एक्टिवेटेड है और सब चीज़ें इसके अंदर, नेटवर्क फ्रेम 3.5 है, लैंग्वेजेस में इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, विंडो 10 प्रो है, ऑफिस है और एक्टिवेटर्स इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, मौजूद हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट भी आपको वो बताएगा कि इसको चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं आपके पास 1 GB रैम और हार्ड डिस्क आपके पास एटलीस्ट 16 GB या 16 GB उसमें अंदर स्पेस होनी चाहिए और 1 गीगा इंटेल पेंटियम और इसके बाद वाला प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड 64 बिट। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट करेगा, एक और लिंक खोलेगा और थोड़ी देर के बाद आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट डाउनलोड करेंगे और सिंपली विंडोज़ आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है और इसको मैं क्या करूँगा, अब सिंपली बूट करूँगा। मैंने सॉफ्टवेयर को रन करना है। जब सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पे FAT32 लिखा हुआ है। ठीक है, फाइल एलोकेशन सिस्टम टेबल सिस्टम है, FAT सिस्टम पे ये USB फॉर्मेटेड है। इसको हम पहले NTFS पे फॉर्मेट करेंगे। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें USB ड्राइव कनेक्टेड है, इसको मैं फॉर्मेट करूँगा। फॉर्मेट करते वक्त यहाँ पर NTFS पे क्लिक करूँगा और स्टार्ट फॉर्मेट। ओके, अब ये USB NTFS पे फॉर्मेट हो गई। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो फाइल सिस्टम है वो NTFS है। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और हम बैक जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। Win2Bootec को रन करेंगे। रन करने के बाद अब देखें NTFS क्विक ये फॉर्मेट हो चुकी है और फॉर्मेट होने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप इस फाइल को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, और या आप इस पे क्लिक करके फ़ाइल को ब्राउज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ाइल ऑलरेडी मैंने सॉफ्टवेयर्स और विंडोज़ कलेक्शन में रखी हुई है। यहाँ पे आप कोई भी विंडो जो 7 करनी है 7, 10 करनी है 10, इसको आप बूट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल विंडो 7 करता हूँ या 10 करता हूँ, ओपन। अब देखें यहाँ पर ये विंडो आ चुकी है और विंडोज़ 10 प्रो अब बूट होने के लिए रेडी है। सिंपली आपने क्या करना है, डू इट पे क्लिक करना है और यस, क्रिएटिंग फोल्डर्स, राइटिंग फाइल्स। अब आप देख सकते हैं राइटिंग फाइल्स स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी स्पीड के साथ ये इसके अंदर फाइल्स राइट कर रही है। USB के अंदर ये सॉफ्टवेयर बूटेबल बना रहा है USB को। वंस इट्स कंप्लीटेड 100% जब ये हो जाएगा तो आप इस USB को विंडोज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये 99% फाइल्स राइट हो चुकी हैं और जैसे ही ये 100% होगी, अब लिखा हुआ है फ्लैशिंग बफर और ये देखें आपके पास USB अब बूटेबल बन चुकी है। अब आप सिंपली थैंक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्रॉस कर दें और यहाँ से आप USB को सेफली इजेक्ट कर दें। अब आपके पास USB इजेक्ट हो चुकी है एंड योर USB इज़ रेडी
फॉर इंस्टॉलिंग विंडो इन योर कंप्यूटर। और अब आप इस USB को विंडो इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं। और मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर आपको किसी किस्म की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।